हालेलुया। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ हो जिसने हमें वक्त दिया कि हम उसकी सिताइश कर सकें, उसके नाम को जलाल दें। अब बड़ा खूबसूरत वक्त है हमारे पास खुदावंद का कलाम सीखने के लिए। आए खुदा के कलाम का वही हिस्सा पढ़ें जो हमने पिछले संडे भी पढ़ा था। तीमुथियुस के पहले खत में दूसरे बाब की पहली आयत से चौथी आयत तक हम दोबारा उसको पढ़ेंगे। दूसरा बाब, पहला तीमुथियुस, उसका दूसरा बाब, पहली 4 आयत। मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूँ कि मुनाजातें और दुआएं और इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियां सब आदमियों के लिए की जाएं, बादशाहों और सब बड़े मर्तबा वालों के वास्ते, इसलिए कि हम कमाल दीनदारी और संजीदगी से अमनो आराम के साथ जिंदगी गुजारें। यह हमारे मनज्जी खुदा के नजदीक उम्दा और पसंदीदा है। वो चाहता है कि सब आदमी नजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। आमीन। जो हिस्सा हमने पढ़ा है ये पौलुस रसूल का खत है और तीमुथियुस के नाम लिखा गया है। ये पहला खत है। उसके दूसरे बाब की पहली 4 आयत हमने पढ़ी हैं। पिछले संडे भी हमने इसी से खुदा के कलाम को सीखा। अब इसके एक पहलू पर गौर करते हैं। इस तरह से लिखा है, बस मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूं कि मुनाजातें और दुआएं और इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियां सब आदमियों के लिए की जाएं, बादशाहों और सब बड़े मर्तबा वालों के वास्ते, इसलिए कि हम कमाल दीनदारी और संजीदगी से अमनो आराम के साथ जिंदगी गुजारें। दुआएं, इल्तिजाएं, शुक्रगुजारियां, मनाजातें, ये सारी चीजें बादशाहों के लिए, बड़े मर्तबा वालों के लिए, बल्कि लिखे सब आदमियों के लिए की जाएं। सबसे पहले ये नसीहत करता हूं, दुआएं की जाएं। इसका मानी ये है कि बादशाह और बड़े मर्तबा वाले और सारे के सारे आदमी कलीसिया की दुआओं के मोहताज हैं, उनको जरूरत है। आपकी दुआओं की जरूरत है उनको। आप उनके लिए दुआएं करें, आप उनके लिए शुक्रगुजारियां करें, आप उनके लिए मुनाजातें और इल्तिजाएं भी करें। उनको आपकी दुआओं की जरूरत है। पिछली दफा मैंने बताया, मुल्क की सलामती की कुंजियां चर्च के पास हैं, कलीसिया के पास हैं। आप दुआएं करके मुल्क को सलामत रख सकते हैं। आपकी दुआओं की वजह से मुल्क सलामत रह सकता है। चर्च की यह जिम्मेदारी है कि वो अपने मुल्क के लिए, बल्कि सब आदमियों के लिए दुआएं करें। अब क्या खुदा खुद कुछ नहीं कर सकता? बादशाहों के लिए, किसी मुल्क की सलामती के लिए खुदा कुछ नहीं कर सकता? खुदा सब कुछ कर सकता है।
बाइबल में लिखा है, अगर आप इमसाल 21वें बाब की पहली आयत पढ़ते हैं, इमसाल की किताब में 21वां बाब उसकी पहली आयत। जी कोई बादशाह का दिल खुदा के हाथ में है, बादशाह का दिल खुदा के हाथ में है, वो उसको पानी के नालों की मानिंद जिधर चाहता है फेरता है। खुदा पानी के नालों की मानिंद जिधर चाहता है फेर देता है। कलाम में लिखा है बादशाहों का दिल जो है यह खुदा के हाथ में है। किन बादशाहों का? सिर्फ बनी इस्राएल कौम के लिए नहीं लिखा कि सिर्फ जो इस्राएल के बादशाह हैं उनके लिए, या सिर्फ जो मसीही बादशाह हैं उनके लिए, बल्कि सारे के सारे बादशाहों का दिल खुदा के हाथ में है। और खुदा क्या कर सकता है? जिधर चाहता है उनको बहा सकता है, जिस तरह से पानी के नाले को बहा देता है। कभी उसका रुख मोड़ देता है, नाले बहते हैं, कभी वो अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं। खुदा जिधर चाहता है उनको बहा देता है। इसी तरह से बादशाहों का दिल भी खुदा के हाथ में है। जिधर चाहता है पानी के नालों की तरह उनको बहा देता है। अब गौर करने की बात है, खुदा का कलाम कहता है तुम बादशाहों के लिए दुआ करो। पौलुस रसूल कहता है मैं नसीहत करता हूं। कलीसिया की जिम्मेदारी है कि वो बादशाहों के लिए दुआ करें। कलीसिया की जिम्मेदारी है कि वो अपनी शुक्रगुजारियां भी बादशाहों के लिए करें, इल्तिजाएं और मुनाजातें भी बादशाहों के लिए करें, क्योंकि बादशाह दिल फेरने के लिए खुदा अगर बादशाह का दिल बदलना चाहता है, रुख फेरना चाहता है, तो वो चाहता है कि कलीसिया उनके लिए दुआ करे, बादशाहों के लिए कलीसिया दुआ करे। क्योंकि खुदा इसलिए चाहता है कि इनकी दुआओं के जरिया से उनके दिल फिर जाएं, खुदा उनके दिलों पर काम करे और वो संजीदा हों और कलीसिया के लिए अच्छे वसाइल, अच्छे जरिया पैदा करें और कलीसिया अमन और आराम की जिंदगी गुजार सके। फिर एक और बात भी है कि खुदावंद को यह बात बड़ी पसंद है। कलाम लिखा है ये हमारे मुनज्जी खुदा के नजदीक उम्दा और पसंदीदा है। क्यों पसंद करता है? क्योंकि वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाएं और खुदा की पहचान तक उनकी रसाई हो पहुंचे, सारे लोग निजात पाएं। खुदा चाहता है। और ये मुमकिन कैसे हो सकता है? अगर कलीसिया दुआ करे, बादशाह अपनी बुरी राहों से फिरें और मुल्क बदहाली से बच जाए और मुल्क में अच्छा वक्त आए, अच्छे दिन आए। क्योंकि खुदा सब कुछ कर सकता है, फिर भी वो अपने लोगों को ये जिम्मेदारी सौंपता है। खुदा ने खुद ये पसंद किया, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि खुदा के लिए ये पसंदीदा है कि लोग, कलीसिया जो है वो अपने मुल्क के लिए, बादशाहों के लिए दुआ करे। चंद एक और बातें इसके हवाले से पढ़ते हैं। हम कभी कभी अपनी जिम्मेदारी को कबूल नहीं करते। कभी कभी हम समझते हैं कि हम शायद इस लायक नहीं हैं। खुदा ने अपने बंदा यिर्मयाह के साथ कलाम किया। यिर्मयाह के पहले बाब में यह हवाला हम पढ़ सकते हैं कि खुदा ने यिर्मयाह के साथ कलाम किया और उसको एक जिम्मेदारी बख्शी। जिम्मेदारी क्या थी?
पढ़िए पहले बाब की 8वीं आयत से। तू उनके चेहरों को देखकर ना डर। उनके चेहरों को देखकर ना डर। किनके चेहरों को? जो बड़े मर्तबा वाले हैं, जो बादशाह हैं, उनके चेहरों को देखकर डर ना जाना, क्योंकि खुदावंद ये कहता है मैं तुझे छुड़ाने को तेरे साथ हूँ। मैं तुझे छुड़ाने को तेरे साथ हूँ। तब खुदावंद ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ। फिर खुदा ने अपना हाथ बढ़ाया तो कहता है कि मेरे मुंह को खुदा ने छुआ। और खुदावंद ने मुझे फरमाया, देख मैं अपना कलाम तेरे मुंह में डाल खुदा दूंगा। ने उसके होंठों को मसा किया, उसके मुंह में अपना कलाम डाला, उसको दिलेरी बख्शी कि तू उनके चेहरों को देखकर डर ना जाना। अगर तू फंस गया तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा। आगे पढ़िए। आज के दिन मैंने तुझे कौमों पर और सल्तनतों पर मुकर्रर किया। मैंने तेरी जिम्मेदारी दी है कि तू उन पर मुकर्रर हो, कौमों पर और सल्तनतों पर तू राज कर, उन पर तू क्या गाता है, ये तेरी जिम्मेदारी है। कि उखाड़े या ढाए। तेरा दिल चाहे सल्तनतों को उखाड़े, तेरा दिल चाहे तो उनको ढा दे। और हलाक करे और गिराए। हलाक भी कर सकता है, गिरा भी कर सकता है। और तमीर करे और लगाए। और तू तमीर भी कर सकता है, लगा भी सकता है। आगे भी। फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नासिल हुआ और उसने फरमाया, ए यिर्मयाह तू क्या देखता है? फिर खुदा ने उससे रोया दी। खुदा ने उसे कहा तू क्या देखता है? पहले खुदा ने उसके साथ कलाम किया, उसको चूंकि इसका यकीन नहीं आ रहा था, बाइबल में लिखा है वो इस जिम्मेदारी को कबूल नहीं कर रहा था। वो कहता है मैं खुदावंद बोल नहीं सकता, खुदावंद मैं तो बच्चा हूं, मुझे तो बोलना मुश्किल है। चौथी आयत से पढ़े तो इस तरह से तरतीब में लिखा है कि उसने इकरार किया कि मैं इस लायक ही नहीं हूं कि मैं बादशाह के लिए बात करूं, बादशाह के सामने खड़ा हो सकूं, मैं तो इस काबिल ही नहीं हूं। लेकिन खुदा ने उसे कहा मैं तेरे होंठों को मसा करता हूं, मैंने तेरे मुंह के अंदर कलाम डाला है, उनके चेहरों से देखकर तू डर ना जाना, घबरा ना जाना। अगर तू फंसा तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा। मैंने तुझे इजाजत दी है, ढाए अखाड़े लगाए जो चाहता है करे, तेरे पास मेरा कलाम है। यिर्मयाह को यह कलाम जब मिला कि वो सल्तनतों पर भी काम कर सकता है, बादशाहों के लिए भी कुछ कर सकता है। आज कलीसिया के लिए भी यह कलाम है कि कलीसिया मुल्क की सलामती के लिए दुआ कर सकती है। कलीसिया को ढाने के लिए, नुकसान करने के लिए नहीं कहा गया। बाइबल में लिखा है बरकत चाहो लानत ना करो। कलीसिया सिर्फ दुआ कर सकती है, कौमों के लिए, बादशाहों के लिए, सल्तनतों के लिए, उनकी सलामती के लिए दुआ कर सकती है। कलीसिया की जिम्मेदारी उनकी सलामती की दुआ करने की है। अब खुदा ने यिर्मयाह से कलाम किया कि तुझे इजाजत है कि जो मर्जी कर। यिर्मयाह ने भी कौमों के लिए अच्छी दुआ की। यिर्मयाह ने अपने खत में असीरों को भी ये कहा कि वो भी दुआ करें। यिर्मयाह के 29वें बाब में, 29वां बाब इसकी पहली आयत में लिखा है कि यिर्मयाह ने एक खत भेजा
असीरों को। आप ये उस खत की बातें हैं जो यर्मिया नबी ने यरूशलेम से बाकी बुजुर्गों को जो असीर हो गए थे और काहिनों और नबियों और उन सब लोगों को जिनको खत नबूकत भेजा गया उन लोगों को जिनको नबूकदनेस्सर बादशाह ने असीर किया हुआ था, बाबल ले गया था। हाँ, आगे आप इसकी 7वीं आयत पढ़िए। खत का मजमून क्या था? और इस शहर की खैर मनाओ। उनको कहा जो असीर हैं उस मुल्क में, उनको कहा कि इस शहर की खैर मनाओ। मैंने तुमको असीर करवा कर भेजा है। खुदा कहते हैं कि जिस शहर में तुमको असीर करके भेजा गया था उनके लिए दुआ करो। इसलिए कि खुदावंद से दुआ करो क्योंकि उसकी सलामती में तुम्हारी सलामती होगी। खुदावंद से दुआ करो कि उस शहर की सलामती में तुम्हारी सलामती है। खुदा कहते हैं असीरों को जो असीर हो चुके थे, असीरों को कहा कि जिस शहर में तुमको खुदावंद ने असीर किया है, खत में लिखा कि उन शहरों के लिए तुम दुआ करो, उन बादशाहों के लिए दुआ करो। तो उसका रिजल्ट क्या मिला? जब उन्होंने दुआ की, जहां पर वो असीर थे, 70 साल के बाद उनको आजादी मिली। आजादी के लिए उनको दुआ का कहा गया। टाइम पूरा हो गया, असीरी का वक्त खत्म हुआ। अब दुआ के लिए कहा गया कि जिस जगह पर आप असीर हैं उन शहरों के लिए दुआ करो क्योंकि उनकी सलामती में तुम्हारी सलामती है। आप इस बात को समझ गए हैं? क्या लिखे है? दुआ, खुदावंद से दुआ करो क्योंकि उसकी सलामती में तुम्हारी सलामती है। अगर आप अपने मुल्क में सलामत रहना चाहते हैं तो अपने मुल्क की सलामती मांगिए। उनकी सलामती में तुम्हारी सलामती है। फिर जब ये दुआ सुनी गई तो हम पढ़ सकते हैं अज़रा की किताब में। जी, पहली आयत पढ़िए। पहला चैप्टर, पहली आयत। खोरस बादशाह यहूदियों ऐ शाह फारिस खोरस की सल्तनत के पहले साल में, इसलिए कि खुदावंद का कलाम जो यर्मिया की जुबानी आया था पूरा हो। खुदा का कलाम जो यर्मिया की जुबानी आया था यहां पर वो पूरा होता है। खुदावंद ने उस शाह फारिस खोरस का दिल उबारा। खुदावंद ने उबारा। सुनिए, खुदावंद ने बादशाह का दिल उबारा। असीरों ने दुआ की, खुदा ने बादशाह के दिल को उबारा। किस काम के लिए उबारा? कि वो उनको आजाद कराए और साथ ये कि उनको कहे कि खुदावंद ने मुझे कहा है, खुदावंद ने मुझे कहा है कि तू इनको जाने दे और ये जाएं और जाकर अपने शहरों में अपने खुदा के घर को तीर करें। बात को समझ रहे हैं? दुआ की गई, मुल्क की सलामती की दुआ की गई। खुदा ने उस मुल्क को, शाह फारस खोरस को, ये फारस क्या है? जहां फारसी बोली जाती है, ईरान का इलाका है। इसके बादशाह को कहा गया, खुदा ने इसके दिल को उभारा। असीरों ने दुआ की, यर्मिया ने खत दिया। यर्मिया के पास इख्तियार था बादशाहों के साथ बात करने का। उसने बात की,
خط دیا بادشاہ کو اور اسیروں کو کہا کہ وہ اپنے شہروں کے لیے دعا کریں، اس ملک کے لیے اور اس بادشاہ کے لیے، ان کی سلامتی میں تمہاری سلامتی ہے۔ انہوں نے دعا کی، خدا نے بادشاہ کے دل کو ابھارا کہ وہ اس کام کے لیے تیار ہو۔ تھوڑا سا آگے بھی پڑھیں۔ سو اس نے اپنی تمام مملکت میں منادی کرائی، اس شہر فارس خورس نے منادی کروا دی سارے ملک میں، اور اس مضمون کا فرمان بھی یہ لکھا ہے، اور جو منادی کی گئی وہ مضمون یہ تھا، شاہ فارس خورس یوں فرماتا ہے، اور کہا گیا تھا منادی میں، یہ کہہ رہے تھے منادی کرنے والے کہ شاہ فارس خورس یوں فرماتا ہے کہ خداوند آسمان کے خدا نے زمین کی سب مملکتیں مجھے بخشی ہیں، اور اس نے کہا کہ دیکھو خدا نے مجھے بڑی سلطنت بخشی ہے، بڑی دور تک میری حکمرانی ہے، مجھے تاکید کی ہے اور خدا نے مجھے تاکید کی ہے کہ میں یروشلم میں جو یہودا میں ہے اس کے لیے ایک مسکن بناؤں، اس کے لیے مسکن بناؤں۔ خدا نے مجھے تاکید کی گئی ہے، خدا کی طرف سے یہ تاکید کیا ہوتا ہے؟ نصیحت کرنا۔ تاکید کے معنی ہیں کسی بات کو بار بار کہنا، زور دے کر کہنا، یا غصے کے ساتھ کہنا، یا پھر کسی بات پر زور دے کر دبا کر اسے مجبور کرنا کہ یہ تو خامخواہ کر۔ خدا نے مجھے تاکید کی ہے کہ تو ایسا کرے کہ یروشلم کے شہروں کو پھر سے تعمیر کرے اور ان لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ ایسا کریں۔ آگے پڑھیے۔ پس تمہارے درمیان جو کوئی اس کی ساری قوم میں سے ہو، اس نے بڑا اعلان کر دیا، پورے ملک میں اعلان کر دیا، پورے ملک میں جو کوئی خدا کی قوم کا بندہ ہو، اس کا خدا اس کے ساتھ ہو، اور وہ خدا کے ساتھ اس کا رابطہ ہو، خدا اس کے ساتھ ہو، اور وہ یروشلم کو جو یہودا میں ہے جائے، وہ یہاں سے چلا جائے، یہودا میں جو یروشلم ہے وہاں پر چلا جائے، اور خداوند اسرائیل کے خدا کا گھر جو اسرائیل میں ہے بنائے۔ خدا وہی ہے۔ خدا وہی ہے۔ اس نے کہا یقیناً خدا وہی ہے جو اسرائیل کا خدا ہے۔ آمین۔ اس نے یقین کر لیا، اس نے کہا کہ سارے اسیر جتنے لوگ خدا کی قوم کے ہیں یا جن کا تعلق خدا کے ساتھ ہے وہ سارے چلے جائیں اور جا کر یروشلم اور ان شہروں کی تعمیر کریں اور خدا کے گھر کی تعمیر کریں، کیونکہ مجھے یقین آ گیا ہے کہ خداوند وہی ہے۔ کون سا والا؟ وہی جو اسرائیل کا خدا ہے، خداوند وہی ہے۔ اس کو یقین آ گیا، لیکن اس کو ابھارا گیا، اس کے دل کو ابھارا گیا۔ ابھارا کس نے؟ خدا نے ابھارا، لیکن دعا کرنے کی وجہ سے ابھارا گیا۔ بائبل میں لکھا ہے بادشاہوں کے دل خدا کے ہاتھ میں ہے، جدھر چاہے وہ پانی کے نالوں کی طرح بہا سکتا ہے، پھیر سکتا ہے۔ اب خدا کے ہاتھ میں دل ہیں بادشاہوں کے، لیکن خدا چاہتا ہے کہ لوگ جو خدا کے لوگ ہیں، جو اس کے نام سے کہتے ہیں، وہ خاک سر بن کر ان کے لیے دعا کریں۔ پھر جانیے کہ خدا ان کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ دل خدا کے ہاتھ میں ہیں، بادشاہوں کے دل خدا کے ہاتھ میں ہیں، لیکن دعا کی کنجی کلیسیا کے ہاتھ میں، ایمانداروں کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کنجی لگائیں اور خدا کام کرنا چاہتا ہے۔ آپ دعا کے ذریعہ سے خدا کو تیار کرتے ہیں کہ وہ بادشاہوں کے دلوں کو آپ کی طرف مائل کرے، اور وہ ایسا کر سکتا ہے۔ خدا یقیناً ایسا کرتا ہے۔ اسی کے 6 باب میں پڑھیے۔ عزرا 6 باب میں اس بادشاہ کے دل کو خدا نے ابھارا،
फिर छठे बाब में बादशाह चेंज होता है। इसके बाद दूसरा बादशाह आता है, दारा बादशाह। अब दारा बादशाह को जब हुक्मरानी मिली, इसने तो ये काम किया था, लेकिन उसने भी वही काम किया जो खुदा ने इसके दिल को भरा, फिर खुदा ने उसके दिल को भी भरा। लिखा है तब दारा बादशाह के हुक्म से, छठा बाब पहली आयत, तब दारा बादशाह के हुक्म से बाबल के उस तवारीखी कुतुब खाना में जिसमें खजाने धरे थे तफ्तीश की गई। उस कुतुब खाने में किताबें निकाली गई और तफ्तीश की गई कि पुराने बादशाहों का क्या कौल है, क्या फरमान है, ताकि उस पर अमल किया जाए। वही काम जो उसने किया था उसको आगे बढ़ाया जाए। उसने क्या किया था, अगर आप इसको पहले बाब से थोड़ा सा और भी पढ़ते हैं तो इस तरह से लिखा है कि उसने ये कहा कि बाद इनको भेजा जाए, असीरों को उस काम के लिए भेजा जाए ताकि वो उसकी मरम्मत करें, उसकी तमीर करें। लेकिन साथ ये भी कहा गया था कि खर्चा सारा वो हमारी तरफ से, ममलकत की तरफ से होगा, गवर्नमेंट दा खर्चा गवर्नमेंट करेगी। और फिर एक और भी काम उसने कहा कि जो नबूकदनेस्सर बादशाह ने जो लोग असीर किए थे वो जाएं और उनके साथ कुछ हैकल का सामान भी असीर किया हुआ था, वो भी चराया हुआ था, ठाया हुआ था, बर्तन थे, वो भी वापस भेजे जाएं। वो बर्तन सोने और चांदी के थे, वो भी साथ भेज दिए जाएं ताकि उनको उसी इज्जत एहतराम से वहां पर रखा जाए। और वो जो बर्तन थे उनकी गिनती इस तरह की है, इसको नामी आयत से पढ़ें, पहले बाब की नामी आयत। अज़रा के पहले बाब की नामी आयत। तब पहले बाब की नामी आयत, उन चीजों की गिनती इस तरह से है, सोने की 30 थालियां सोने की ये थी, हैकल से चराई गई थी, और चांदी की 1000 थालियां थी। 30 थालियां सोने की और चांदी की कितनी थी? 1000। इन बच्चों को जरा पकड़े, इनका थोड़ा सा सुनिए। सोने की 30 थालियां और चांदी की 1000 थालियां। आगे, और 29 छुरियां थीं, और सोने के 30 प्याले, और सोने के 30 प्याले भी थे, और चांदी के दूसरी किस्म के 410 प्याले। 410 प्याले ये चांदी के थे, और किस्म के बर्तन 1000, और किस्म के बर्तन 1000 थे। सोने और चांदी के कुल ज़रूफ 5400 थे। कुल ज़रूफ जो थे वो 5400 बर्तन थे जो सोने और चांदी के थे। ये सारे के सारे वापस भेज दिए गए थे। इसने ऑर्डर किया कि ये सारे के सारे भेजे जाएं। मेरी बात आप समझने की कोशिश करें, मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि दुआ के जरिया से बादशाहों के दिल फिर जाते हैं, फिर वो खुदा के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। आमीन। और हम स्टोरी पढ़ रहे हैं, इसमें फिर उधर आए छठे बाब में, अगला बादशाह किस तरह का ऑर्डर करता है। ये तो पिछले बादशाह का ऑर्डर था। अगला बादशाह इस तरह से ऑर्डर करता है, उसने यूं कहा, इसको 8वीं आयत से पढ़िए, छठे बाब की 8वीं। अलावा इसके खुदा के इस घर के बनाने में यहूदियों
کہ बुजुर्गों के साथ तुमको क्या करना है। हाँ, उनके साथ और क्या करना है? चीजें भी देनी है, खर्चा भी सारा करना है, और उनके साथ और क्या करना है? उसकी बाबत मेरा ये हुक्म है कि शाही माल, बादशाह कहता है उसके बारे में मेरा ये आर्डर है कि शाही माल में से यानी दरिया पार के खिराज में से उन लोगों को बिला तवक्कुफ खर्च दिया जाए। हाँ, मेरा आर्डर ये है कि ये सारा खर्च दरिया पार से जो असीर हो के आए हैं उनके साथ ये भी कि उनका खर्च भी सारा उठाया जाए, ताकि उनको रोकना ना पड़े, ताकि उनका काम जो वो खुदा का घर बनाने में करें वो रुक ना जाए। और आसमान के खुदा की सोख्तनी कुर्बानियों, और खुदा के लिए सोख्तनी कुर्बानियों के जिस जिस चीज को उनको जरूरत हो, यानी बछड़े और मेंढे और हलवान और जितना घी और नमक और मै और तेल, वो काहिन जो यरूशलेम में है बताएं, वो सब बिला नागा रोज बरोज उनको दिया जाए। जितनी उनकी डेली की जरूरत है कुर्बानियां करने के लिए, सारा सामान भी कुर्बानियों का इधर से भेजा जाए, और उनको पूछा जाए काहिनों को कि उनकी क्या क्या जरूरत है, जो उनकी जरूरत है वो यहां से भेजा जाए। अब सुन रहे हैं आप, असीरों के साथ सलूक हो रहा है, ये बात उनके साथ जारी है जो असीर किए हुए हैं, उन्होंने दुआ की है, खुदा ने बादशाह के दिल को उभारा है, फिर दूसरा बादशाह आया है, खुदा ने उसके दिल को भी उभारा है। अब वो सख्ती से कह रहा है कि ये काम करना है कि सारा खर्चा भी इधर से हो, मरम्मत भी की जाए, और ये असीर करने वाले, ये जलाने वाले भी यही थे, बर्बाद करने वाले भी यही थे, चुराने वाले भी यही थे। अब चुराने वाले चीजें वापस भी दे रहे हैं और उन चीजों को दोबारा मरम्मत भी कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी आपने देखा, ऐसा भी हुआ है कि किसी चर्च को आग लग गई हो, पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ है, चर्च को आग लग गई, कलीसिया ने रोजे रखे, दुआएं की, फिर गवर्नमेंट को वो फिर दोबारा मरम्मत करना पड़ा। होता है कभी ऐसे, कई बार ऐसे हुआ है। खुदा बादशाहों के दिलों को उभार सकते हैं, उनको तैयार कर सकते हैं अपने काम के लिए। फिर एक और भी थोड़ा सा हिस्सा आगे पढ़ेंगे, सारी चीजें उनको दी जाएं, रोजाना दी जाएं, ताकि काम रुक ना सके, और कुर्बानी का सारा सामान भी उनको, बछड़े भी दिए जाएं, उनको बैल भी दिए जाएं, उनको सारा, और हलवान, और जितना गेहूं, नमक, तेल, सब कुछ, मै वगैरह जो कुछ उनको दरकार है डेली उनको दिया जाए। आगे, ताकि वो आसमान के खुदा के हुजूर राहत अंगेज कुर्बानियां चढ़ाएं, वो खुदा की कुर्बानियां खुदा के सामने करें, खुदा को खुश रखें, और बादशाह और शहजादों की उम्र दराजी के लिए दुआ करें, और उनको सब कुछ दिया जाए ताकि वो बादशाह के लिए और शहजादों के लिए उम्र की दराजी मांगेंगे। अब उनको समझ आ गई कि ये दुआ करने वाले लोग हैं, ये हमारी सलामती के लिए दुआ कर सकते हैं। आगे, मैंने ये हुक्म भी दिया कि जो शख्स इस फरमान को बदल दे उसके घर में से कड़ी निकाली जाए। जो शख्स, बादशाह ने कहा, मैंने ये भी कहा है कि जो शख्स इस हुक्म को बदलेगा उसके घर की कड़ी निकाली जाए। ये घर की कड़ी क्या है? शतीर। उसके घर की कड़ी निकाली जाए। आगे, और उसे उसी पर चढ़ाकर सूली दी जाए। उसको, उसके घर की कड़ी निकाली जाए, शतीर निकाला जाए, और उस बंदे को जो बादशाह की बात ना माने, इसी पर उसको सूली भी चढ़ा दिया जाए। और इस बात के सबब से उसका घर कूड़ा खाना बना दिया जाए, उसका सारा घर कूड़ा खाना बना दिया जाए। और वो खुदा जिसने अपना नाम वहां रखा है, सब बादशाहों और लोगों को जो खुदा के
उस घर को जो यरूशलेम में है ढाने की गरज से इस हुक्म को बदलने के लिए अपना हाथ बढ़ाएं, गारत करें। जी, खुदा भी उसको सजा देगा जो उसके घर के खिलाफ होगा, क्योंकि खुदा ने बादशाह के दिल को उभारा। 70 साल तक ये असीरी में रहे। खुदा ने खुद भेजा था इनकी नाफरमानियों की वजह से, शरीयत को रद्द करने की वजह से, गैर कौमों में शादियां करने की वजह से खुदा ने इनको असीर करवाया। फिर यिर्मयाह ने खत लिखा कि इनको असीरों को ये कि उनको आजादी मिले, और उनको कहा कि तुम इनके लिए दुआ करो, इनकी सलामती मांगो, क्योंकि इनकी सलामती में तुम्हारी सलामती है। फिर खुदा ने बादशाहों के दिलों को उभारा और उन्होंने ये फैसला किया कि वो खुदा के घर के लिए काम करेंगे। आमीन। कलीसिया की दुआ की जरूरत है, वो बादशाहों के दिलों को दुरुस्त कर सके। हम बैठे बैठे उनकी मुखालफत ना करते रहें, उनके काम पर नुक्ताचीनी ना करते रहें, बल्कि हम चूंकि खुदा के लोग हैं, हमारी जरूरत है हम बादशाहों के लिए, बड़े मर्तबा वालों के लिए, सब के लिए। पालूस कहता है मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूं, मुनाजातें, दुआएं, इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियां सब आदमियों के लिए की जाएं, सब आदमियों के लिए की जाएं, बड़े मर्तबा वालों के लिए भी, बादशाहों के लिए भी, छोटे लोगों के लिए भी। आपकी दुआ सब तक पहुंचे और कलीसिया की जिम्मेदारी है। हम समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ संडे को चर्च आना और 2-4 गीत गाने, फिर कलाम सुनना, हदिया डालना, वापस जाना, हम यहाँ तक हम महदूद हैं, इससे आगे बढ़ते ही नहीं हैं। हमारी कुछ और भी जिम्मेदारियां हैं। मुल्क की सलामती के लिए दुआएं की जाएं। जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, चर्च में जितने लोग बैठे हैं या यूट्यूब पर या फेसबुक पर जितने लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, जरूर इस बात पर अमल करें कि वो अपने मुल्क की सलामती के लिए दुआएं करें। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।